आप देखिए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहा गया, पेयर ऑफ फेयर डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इन बोथ द डाइस इज 5। मतलब यहाँ पर हम एक पासा नहीं फेंके, हम दो पासा फेंके। कितने फेंके हैं मेरे भाई यहाँ पर, हम दो पासों को हम फेंके हैं। और दो पासों को फेंकने के बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि क्या ऐसी संभावना बनती है, ठीक है, कि मेरे भाई दोनों पासों का जो सम टोटल आए वो यहाँ पर 5 निकल करके आए। अब देखो यहाँ पर जो पासा होता है तुम्हें पता तो है डाइस किस आकार का होता है, इस आकार का होता है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो दो गो डाइस है वो हम यहाँ पर फेंके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऊपर वाले फेस का सम हमारा कितना आना चाहिए, 5। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी में जैसे मानो किसी भी इवेंट का तुम मेरे भाई निकालते हो, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालते हो ना, तो तुम यहाँ पर ये देखा करो कि उस इवेंट की आउटकम यहाँ पर कितनी है और टोटल आउटकम यहाँ पर कितना होता है, ठीक है। जैसे सिक्का उछालते हो तो क्या संभावनाएं बन सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो पासा फेंकते हो तो क्या संभावना आ सकती है। तो अगर तुम एक डाइस फेंकोगे तो मेरे भाई उसके जो आउटकम निकल करके आते हैं, टोटल आउटकम एक पासे के लिए, तो वो हो जाता है 6 का पावर 1, यानी कितने आउटकम, 6। या तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। समझ गए मिश्रा जी, ठीक है। अगर आप मान लीजिए दो पासों को फेंकते हैं तो उसमें आपका जो मेरे भाई टोटल आउटकम आएगा वो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर, यानी 36 आउटकम आएंगे। 36 पता है कैसे मिश्रा जी आएंगे, पहले पर भी 1 आ गया, दूसरे पर भी 1 आ गया, पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 2 आ गया, पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 3 आ गया, ऐसे करते करते 1 से लेकर के 6 तक। या फिर यहाँ पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया, ये अपना चलेगा। और ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पहले पर 6, दूसरे पर 1, और ऐसे करते करते मेरे भाई 6 6। तो ये 6/6 का पूरा बनता है, जिसमें कितने आउटकम निकलते हैं, 36 आउटकम निकलते हैं। अगर तुम 3 पासे फेंकोगे तो मेरे भाई 6 का क्यूब यानी 216 आउटकम निकल करके आ जाएंगे। तो जहां तक अब तक जितने भी ये सवाल रहे हैं बच्चों, वो सारे के सारे यहाँ पर एक पासे और दो पासे के ऊपर में रहा, कभी 3 पासों पर कोई भी बात हमारी नहीं बनी है। तो हमें इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट द सम। पहली बात यहाँ पर टोटल आउटकम कितना बनेगा, तो टोटल आउटकम मेरे भाई यहाँ पर 6 का स्क्वायर, यानी टोटल कितना बनेगा, तो टोटल मेरे भाई 36 केस बनेंगे। उन 36 केस में यहाँ पर जो है कितनी बार ऐसा होगा कि जोड़ने पर 5 आ जाए। तो जोड़ने पर 5 ऐसे आ सकता है कि पहले वाले पासे पर देखो, पहले वाले पासे पर 1 आया होगा तो दूसरे पर कितना आया होगा, 4, या पहले पर 4 आया होगा तो दूसरे पर कितना आया होगा, 1। तो या तो ऐसे 5 बन जाएगा, या 5 ऐसे बनेगा कि पहले पर 2 आया होगा तो दूसरे पे 3, और पहले पर 3 आया होगा तो दूसरे पर 2, ये ऐसे बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितने आउटकम हो गए, तो 4 हो गए। 4 संभावनाएं बनती हैं 36 में, तो प्रायिकता कितनी होगी, 4/36 होगी। समझ में आ गया। तो कितने मेरे भाई यहां पर आ गया, 4/36 आ गया। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, किसी भी तरह की परेशानी है तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। डन है, चलिए आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आ गया आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का। देखिए जो सवाल का उत्तर आपको पता हो ना, वो बिल्कुल मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। पीछे मत हटिएगा, यहाँ पर मिल करके सीखेंगे ना, अच्छा सिखाएंगे बढ़िया तरीके से, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई चीज़ नहीं आता ये गुनाह नहीं है, कोई चीज़ नहीं आता और आपने उसको नहीं सीखा, ये मेरे भाई अपने आप में एक बड़ी गुनाह है, ठीक है। यहाँ पर चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है। कहा गया द मोड ऑफ द, यहाँ पर जो है वह ग्रुप फ्रीक्वेंसीज कितना होगा, मोड। अब देखो मोड के बारे में अगर हम बात करें तो मोड का मतलब क्या होता है, चलो जिसको जो जो जानकारी पता है कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेरे भाई यहाँ पर मोड, जिसको हम बहुलक कहते हैं हिंदी में, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। बहुलक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बताइए सर, मोड का मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया शिक्षक हैं आप भी, बताइए हैं। चलिए मेरे भाई, मोड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जल्दी से बताओ। ठीक है, मैक्सिमम ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली मेरे भाई सही कहा आपने कि जो चीज़ मेरे भाई यहाँ पर आसान भाषा में कहें तो ज़्यादा बार आए। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो चीज़ आई है वो यहाँ पर 6 बार रिपीट हुई है, इसमें जो आई है वो 10 बार, लेकिन इस कैटेगरी में मेरे भाई कोई चीज़ 20 बार आई है। तो यानी अगर हम बात करें तो इसका जो क्लास है वो कौन सा है, तो 20 और 30 है। कहने का मतलब ये समझ लो कि जिसमें ये वैल्यू ज़्यादा होगी ना, तो उसी के बगल में जो होगा मेरे भाई यहाँ पर उसका वो क्लास होगा, उसी के जो बगल में होगा वो क्या होगा, तो मॉडल क्लास होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो भी संख्या ज़्यादा होती है उसके बगल में जो आता है, हम इसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं मॉडल क्लास, मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, तो मॉडल क्लास कहते हैं। अब मॉडल क्लास आने के बाद में मेरे भाई हमारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती है, तो मॉडल क्लास के सामने जो आता है वो हमारा हो जाता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाता है। क्लियर है। आप बोलोगे सर मॉडल क्लास भी पता चल गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी पता चल गया, तो हम मोड कैसे निकाले, एक बाबू एगो फॉर्मूला होखेला, ठीक बा। और फॉर्मूला का होखेला आप तनी समझ लाई जान। तो जैसे मानो यहाँ मोड तुमको निकालना है, तो मोड निकालना है तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, एल। एल का मतलब पता है यहाँ पर क्या होगा, लोअर लिमिट। क्या होगा जल्दी से बताओ मेरे भाई, यहाँ पर लोअर लिमिट होगा मेरे भाई। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो आगे हम तुमको समझाते हैं।
यहाँ पर ये हो जाता है मेरे भाई F1 माइनस कितना हो जाएगा F0, ठीक है, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर 2 टाइम ऑफ F1 माइनस यहाँ पर F0 माइनस यहाँ पर F2। ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया, दिख रहा है ना मेरे भाई यहाँ पर? बताओ जल्दी से फटाफट। इसको मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में क्या करते हैं, तो गुना कर देते हैं, और किससे गुना कर देते हैं, आई से। आई का मतलब भी हम तुमको समझाएंगे। आई का मतलब ये नहीं कि वो आ गई, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। आई का अपना एक अपना महत्व है, वो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। अब चलो जल्दी से बताओ एल का मतलब यहाँ पर क्या है। एल का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जल्दी से बताइए। तो एल का मतलब हो गया मेरे भाई लोअर लिमिट, जो कि कितना है मेरे भाई यहाँ पर 20 है। तो यहाँ पर एल का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 20 है। चलो F1 F0 और F2 क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई यहाँ पर, ये जो चीज़ आपके सामने दी गई है, जिसमें यहाँ पर जिसकी चर्चा हो रही है, ये मेरे भाई यहाँ पर कौन सा होता है, F1 होता है। ये कौन सा होता है, F1 होता है। इसके जो पीछे वाला यानी ऊपर वाला जो होता है वो होता है F0, और जो इसके आगे आता है वो मेरे भाई यहाँ पर हो गया F2। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है? तो अगर हम देखें यहाँ पर तो F1 के बारे में समझेंगे, तो F1 हमारे सामने कितना हो गया, तो 20 हो गया। F0 की बात अगर हम करेंगे तो ये हमारे सामने 10 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। F1 का डबल यानी 20 का डबल कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 40 हो जाएगा। और F0 और F2 दोनों को माइनस करना है, यानी 10 और 5 को मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, बहुत तरीके से सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर माइनस करना है। तो हम यहाँ पर मेरे भाई 10 को भी माइनस करेंगे और यहाँ पर 5 को भी माइनस करेंगे। चलो आई का मान बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। आई का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, फटाफट मेरे भाई बता दीजिए जल्दी से, क्या होता है भाई साहब आई का मान? मॉडल क्लास का डिफरेंस, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने कि इनके बीच में जो अंतर है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितने का है, 10 का है। तो आगे तुम लोग हल कर लोगे, आगे हम इसे हल करवाओगे, जल्दी से बताओ फटाफट बताओ मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ। चलो सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये देखो वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, 20 में से 10 गया तो तुम्हारे सामने मेरे भाई 10 आ गया, ठीक है। 40 में से मेरे भाई कहीं ना कहीं अगर आप 15 को निकाल देते हैं तो ये आपके आगे मेरे भाई 25 हो जाता है, और इंटू कितना होता है, तो 10 होता है। कुल मिलाकर के 25 से अगर तुम काटोगे तो 4 बार में कटेगा और आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। कभी भी जो तुम्हारा आंसर आएगा वो इसके बीच में ही यहाँ पर आएगा, और 24 कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की वीडियो हमने यूट्यूब पे डाली है पूरी करके, फुल नहीं डाली है ना अभी मेरे भाई? स्टैटिस्टिक्स की भी वीडियो हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स 6 से 7 घंटे की वीडियो हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, आप उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। वो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको यूट्यूब पर मेरे भाई पढ़ने को मिल जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। ये 2 सवाल नहीं थे आज। ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट कहा गया मेरे भाई, वेरिएंस के बारे में बात किया गया कि वेरिएंस बता दीजिए क्या होगा। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए यहाँ पर मध्य विचरण की जो है वो यहाँ पर ज्ञात करिए कि क्या होगा। वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये बताओ। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ये डेटा देखो तुम्हारे सामने, डेटा क्या है, तो 2 है, फिर यहाँ 5 है, 6 है, 8 है, और मेरे भाई 9 है। तो पहले तो तुम इनका कर लो मेरे भाई सम, ठीक है। इस डेटा को क्या बोलते हैं मेरे भाई, अगर तुम चाहते हो कि सारे टर्म गुरुजी लिख दीजिए तो इसको बोलते हैं एक्सआई यहाँ पर, ठीक है। अब अगर इनका तुम पूरा पूरा सम करोगे, 2 5 7 6 13 13 8 21 9 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 30 हो जाएगा। अब अगर मानो तुम इसका कहीं ना कहीं मेरे भाई मीन निकालना चाहते हो, तो तुम्हारा मीन कैसे निकलेगा पता है मेरे भाई, यहाँ पर बताओ जल्दी से। तो मीन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो भी तुम्हारे सामने ये डेटा निकल करके आया हुआ है, ये डेटा को मेरे भाई कितने लोगों में भाग कर दो, तो 5 लोगों में, तो तुम्हारा मीन कितना हो जाएगा, मीन तुम्हारा 6 हो जाएगा। मीन मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इसका मीन मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई 6 हो गया, तो अब अगला कदम हमारा क्या होता है, तो अगला कदम ये होता है कि इनके जो मीन निकल करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, तुम्हारे इस एक्सआई वाले डेटा से मेरे भाई यहाँ पर तुम अपने मीन वाले डेटा को क्या करोगे, घटाओगे। पहले तुम यहाँ पर ये काम करो, बाद में हम तुमको वेरिएंस निकालना सिखाएंगे। पहला काम यहाँ पर क्या होता है, सारा डेटा लेना, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसका मीन निकालना। अब यहाँ पर देखो, तुम 2 में से मेरे भाई 6 को घटाओ, कितना हो जाएगा, -4। 5 में से 6 को घटाओ, हो जाएगा -1। 6 में से 6 को घटाओ, कितना हो जाएगा, 0। 8 में से 6 को घटाओ, 2। 9 में से 6 को घटाओ मेरे भाई, 3। तो ये तुम्हारा मेरे भाई कहीं ना कहीं एक्सआई का मान हो गया। ये तुम्हारा किसका मान हो गया, एक्सआई का। बस यहाँ पर वेरिएंस में क्या करना होता है, कुछ नहीं, इसी के स्क्वायर का एवरेज लेना होता है। क्या करना होता है मेरे भाई यहाँ पर, इसी के स्क्वायर का एवरेज। तो -4 का स्क्वायर कितना, 16, -1 का स्क्वायर इतना, 0 का इतना, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 3 का स्क्वायर कितना, 9। अब आप एक काम करो, बस इसका एक तरीके से एवरेज निकाल लो, बस बात खत्म। वहीं आपका मेरे भाई वेरिएंस निकल करके चला आएगा। तो जैसे मीन आपका इतना है, तो वेरिएंस आपका कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो वेरिएंस के बारे में अगर हम बात करें, आप इनका सम देखो, 16 1 17 4 21 9 30, तो मेरे भाई कितना आ गया, 30। बस वापस से उस 30 को मेरे भाई कितने लोगों में बांट दो, 5 लोगों में। तो यही तुम्हारा यहाँ पर कितना हो गया, वेरिएंस हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर जो 6 है, जो सी है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जब भी कोई भी डेटा तुम्हारे सामने दिया जाए, तो पहले उसका माध्य निकाल लीजिए, यहाँ पर मीन निकाल लीजिए कितना है, मीन से उसके डेविएशंस को देख लीजिए कि क्या कहाँ
हानि हो रही है, और उनके डेविएशंस के स्क्वायर को जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ टर्म में, वहीं आपकी वेरिएंस निकल करके आती है। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे भाई फेमस हो रहा है, ठीक है, और फेमस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी सवाल, तो इसको भी हम लोग करेंगे। क्षेत्रफल वाले सवाल अक्सर यहाँ पर जो है कटघरे में घिरे रहते हैं, और उन्हीं में का एक सवाल है कि एरिया मेरे भाई बता दो तुम यहाँ पर एक इस इक्वेशन का और एक इक्वेशन का, कि एरिया हमारा यहाँ पर क्या होगा। बस इतना समझ लो तुम लोग कि भाई सही वक्त का थोड़ा सा इंतजार कर लो, सही जगह पर सही तरीके से सही चीज़ का आह्वान होगा, और वहाँ तुम सबको प्रेजेंट होना है। इससे ज़्यादा मैं और तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, बाकी तुम समझदार हो, अब इससे ज़्यादा और क्या कहें। ठीक है भाई, आ जाओ यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भैया इनका क्षेत्रफल बता दीजिए कि इनकी क्षेत्रफल की कहानी यहाँ पर क्या है। तो अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हम क्या कह सकते हैं, वो देखो दो रेखाएं हैं हमारे पास में। अब देखो रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो ये मिश्रा जी के माध्यम से पता चलेगा कि रेखा कौन सी चौक से गुजरती है। जैसे हम रेखा बोले तो आपको वही याद आ गई, ठीक है, कि कहाँ से होकर के गुजरती है, तुरंत यहाँ बोल दिए यहाँ पर कि सर जो है फलाने चौक से गुजरती है। उस रेखा से बाहर आइए, इस रेखा की बात करिए आप। समझा समझा के हम आपको थक गए हैं, आप उसी रेखा के पीछे रहते हैं। एसी बंद करिए ताकि इनका दिमाग जो है थोड़ा सही हो जाए, ठंडा आ गया है दिमाग इनका। तो अगर हम यहाँ बात करें तो मेरे भाई क्या होगा, जैसे रेखा कहाँ से गुजरेगी, तो इस रेखा को अगर पता करना है कहाँ से गुजरेगी, तो x को ढक दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ढकने का मतलब उसको 0 कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 6। तो ऐसे मान करके चलो कि सर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या होता है, असल में तुम्हें x का मान निकालना है तो y को ढक दो। तो यहाँ पर 2x का मान अगर 6 है, तो 2x का मान अगर 6 तो x का मान हो जाएगा 3। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद तुम यहाँ पर इसके x को ढक दो तो y का मान कितना हो जाएगा, 6। तो पहली वाली लाइन का यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आओ चलो दूसरी वाली में चलते हैं। y को ढक देंगे तो x का मान -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका -1 आ जाएगा, और x को ढक देंगे तो y का मान 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो पहली वाली लाइन का कोऑर्डिनेट ये है, दूसरी वाली का यहाँ पर ये है। पहले वाले के हिसाब से x में बढ़ने हैं 3 कदम, तो यहाँ पर 1 कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ये यहाँ हो गया। और y में बढ़ने हैं 6 कदम, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 6, मतलब ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर ये वाला कोई एक लाइन है। ऐसे मान लेते हैं, ऐसे कह लो x पर 3 भाग में काट रहा है, ऐसे भी कह लो x पर 3 भाग में काट रहा है, तो यहाँ पर काट रहा है, और y पे 6 काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यानी यहाँ से होकर के ये लाइन गुजर रही है। x पर 3, y पे 6। जब x 3 होता है तो y 0, और जब y 6 होता है तो x 0। आप ऐसे मान करके चलिए तो बात बेहतर बनेगी। यानी ये कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में आप इस पे इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। यानी ये जो लाइन है 2x + y = 6, ये वाली लाइन है। कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। इसमें क्या करते हैं, y को 0 करते हैं तो x का मान 3 आ जाता है, तो x पर देखो 3 नंबर पर हमने कट लगाया है, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर जब x को 0 करते हैं y का मान 6 आ जाता है, तो देखो y के 6 पर हमने कट लगाया है। आ जाओ दूसरी वाली लाइन में, यहाँ पर -1 और 2 पर कटेगी, तो -1 का मतलब यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई -1, ठीक है, और y पर हमारा 2 पर कटेगा तो 1 और 2 पे, यानी इन दोनों से होकर के गुजरेगा। तो इन दोनों से होकर के गुजरेगा, तो चलो एक लाइन बनाओ जो दोनों से होकर के गुजरे। और वो कौन सी लाइन है मेरे भाई, यहाँ पर ये वाली लाइन है। तो ये हमने मेरे भाई लाइन बना दिया। चूंकि दोनों एक जगह पर कहीं ना कहीं काट रही हैं, तो वो वाला पॉइंट हमको चाहिए। तो वो वाला पॉइंट चाहिए, तो हम उसको मेरे भाई कैसे निकालते हैं आप बताओ। तो हम उसको मेरे भाई निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को मेरे भाई मर्ज कराते हैं, या दोनों का कॉमन वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर ये तुम्हारी पहली लाइन है, और यहाँ पर ये मेरे भाई जो है तुम्हारा कहीं ना कहीं दूसरा लाइन है, ठीक है, और ये बराबर होगा इतने के। कॉमन अगर तुमको निकालना है तो तुम यहाँ पर एक काम करो, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये 4x हो जाएगा, और ये बराबर है 4 के, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1। x का मान कितना हो जाएगा, 1। यानी ये जहां पर कट रहा है वहां x का मान कितना है, 1 है, और x का मान अगर मेरे भाई 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, वही 1 को तुम यहाँ रख दो या यहाँ रख दो। तो जैसे मानो अगर x का मान यहाँ 1 रखते हो, जाकर के घटता है तो 2x का मान कितना हो जाता है, 5, ठीक है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर x का मान कितना आ गया मेरे भाई, सही तरीके से देखते हैं। अगर हम 2 2 4x हो गया, और यहाँ 4 हो गया, x का मान 1 हो गया, x का मान 1 हो गया, तो x के मान को 1 रख देते हैं यहाँ पर। तो देखो x का मान 1 रख देते हैं, तो 1 रखेंगे तो जा करके घटेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाता है 4। अब कहीं ना कहीं मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल बता दो क्या होगा। तो क्षेत्रफल बताने के लिए ट्रायंगल का हम कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद है कि नहीं याद है मेरे भाई, यहाँ पर बताइए। तो अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर एरिया बताना है, तो एरिया के लिए आप सीधा कहेंगे सर हाफ हो जाएगा, ठीक है। बेस की अगर हम बात करें तो ये हमारा बेस कितना जाना है, बेस कितना दूरी तय करना है, तो यहाँ समझ लो 1 यूनिट, 2 यूनिट,
3 यूनिट और 4 यूनिट, यानी बेस तुम्हारा कितना हो गया, तो 4 यूनिट। और ये कितना यूनिट ऊंचा है मेरे भाई, तो कितना यूनिट ऊंचा है, देखो यहाँ पर 4 यूनिट ऊंचा है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सीधा सीधा मेरे भाई काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। एक और तरीका भी इसका होता है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ा है 10वीं क्लास में, मैट्रिक्स वाला मेथड मेरे भाई, यहाँ पे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो होता है ना, तो हम उसका भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, उससे भी बहुत तरीके से बना सकते हैं, बट अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। मेरा आज कोशिश है कि हर सवाल को चाहे थोड़ा लंबा क्यों ना बन जाए, लेकिन तुमको उसके आसपास की सारी चीज़ों को हम समझा पाएं। जैसे यहाँ पर ये वाली रेखा है, तो कौन सी ऐसी रेखा है जिसको हम उसका नाम देंगे, दूसरी वाली रेखा है तो कौन सी ऐसी रेखा है जिसका हम उसको नाम देंगे, इंटरसेक्ट करती है तो वो बिंदु कैसे निकालते हैं आपने यहाँ पर वो भी सीखा, फिर उसके बाद उसके क्षेत्रफल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखा। तो कोशिश मेरी ये है कि बताने का तरीका कुछ ऐसा हो कि आसपास की 4 चीजें भी कवर हो जाएं। ठीक है, बहुत अच्छा। वीडियो को लाइक और शेयर मेरे भाई हर जगह पे करते रहो। चलो अब तुम लोगों के पाले का सवाल हम दे रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, जिसको तुम लोग बना पाओगे। कहा गया यहाँ पर पाइप पी किसी टंकी के 4/9 भाग को 28 घंटे में भर सकता है। 4 भाग को भरने में 28, यानी अपने आप का 7 गुना। तो यहाँ 9 का मेरे भाई जो 7 गुना है वो कितना है, तो यहाँ 63 है। ठीक है, कभी भी इस बात को याद रखना, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तुम्हें ये निकालना होता है। 4 भाग भरने में 28 घंटे, 9 भाग भरने में 63, यानी पाइप पी किसी भी टंकी को कितने घंटे में भरेगा, तो 63 में भरेगा। आ जाओ, क्यू उसी टैंक का 3/5 भाग 27 में, 3 भाग का यहाँ पर मान जो है 27 अपने आप का 9 गुना, तो 5 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्यू का मेरे भाई जो है सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, पी और क्यू दोनों पाइप को 3 घंटे के लिए, अब देखो ये सारी बातें अलग हैं, कौन कितने घंटे के लिए खोला गया, किसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग है। पहले तुम ये देखो कि वो पूरा काम कितने देर में कर पाएंगे। तो पी पूरा काम 63 घंटे में करेगा, क्यू पूरा काम मेरे भाई यहाँ पर 45 घंटे में करेगा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। पी और क्यू दोनों पाइपों को 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर केवल मेरे भाई यहाँ पर आर को खोला जाता है। ठीक है, और आर को खोल दिया जाता है और यह टैंक को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो ये बदतमीज इंसान यहाँ पर पता है क्या करेगा, इनके द्वारा भरे गए पानी को यहाँ पर ये क्या करेगा मिश्रा जी, खाली करेगा। जो मेहनत पी और क्यू ने मेरे भाई यहाँ पर 3 घंटे के लिए की है, उसको आर आकर के 8 घंटे में खाली कर देगा। ये सिंपल सी कहानी है, यानी इनके वर्क डन को इसके वर्क डन के तुम बराबर कर सकते हो, ये बात है। जो काम हमने किया उस काम को आप खत्म कर रहे हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर जो काम का स्ट्रक्चर हुआ है, पहले तो एक काम करते हैं, इन कैल्शियम लेते हैं। चलो इन कैल्शियम बताओ 63 45 का कितना होगा, तो बोलोगे सर 9 का 7 गुना, 9 का 5 गुना, और यहाँ पर ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कुल मिलाकर के करेंगे 45, और मेरे भाई 45 का जो है वो 7 गुना होगा। ठीक है, 7 पचे 35, और यहाँ पर जो है 28 3 315। तो अगर इनका एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। 45 का कितना, 7 गुना, और 63 का कितना, 5 गुना। अब ये हमारी सारी चीज़ें निकल गई हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कहा गया मेरे भाई पी और क्यू को आपने खोला है, कितने घंटे खोले हैं, 3 घंटे खोले हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर आर को आप खोल देते हैं 8 घंटे, और जाकर के पूरा मामला निपट जाता है और हो जाता है 0। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाता है, 0। तो यानी ये मेरे भाई 3 घंटे खोलते हैं, ये 8 घंटे खोलते हैं, और हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 जमा 7, 12 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा, 8R हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा कितने के, 0 हो जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ से आर का मान निकाल सकते हो। ठीक है, अब बोलोगे सर आप 0 कैसे लिख दिए, इसीलिए क्योंकि टंकी में जब पानी भरती है तो यहाँ पर टोटल वर्क का नाम दिया जाता है, और जब टंकी में पानी पूरी खाली हो जाती है तो यहाँ 0 दिया जाता है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो 36 को देखो, यहाँ पर 8 आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, माइनस का 36। तो 8 इसको काटेगा तो मेरे भाई 8 से 4 बार में 32, और यहाँ जो है 4 बचेगा, तो 8 बचे 40, यानी -4.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया इफ पी क्यू आर आर ओपन टुगेदर, यहाँ टंकी जो है कितने देर में भर जाएगी। तो यहाँ टाइम पूछा गया कि मिल करके, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो यहाँ पर ये वर्क हो जाएगा और एफिशिएंसी हो जाएगा। तो एफिशिएंसी की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर पी की क्षमता 5 है, क्यू की क्षमता 7 है, और यहाँ पर इसकी क्षमता माइनस का मेरे भाई 4.5 है। 12 में से 4.5 को तुम निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 7.5 बचेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7.5 ले लेना है। ठीक है, और आप इसको मेरे भाई काट लीजिए, आप इसको उड़ा देंगे तो इतना हो जाएगा। 75 से आप इसे कितनी बार में काट पाएंगे बताइए। तो आप मेरे भाई कहीं ना कहीं इसको जो है काट पाएंगे तो कितनी बार में, 75 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो 75 से आप 4 बार में और 2 बार में, यानी 42 बार में आप काट पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर
देवसेना इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हल्का सवाल आज के सेशन में बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो डिमांड कर रहे थे सर यहाँ पर एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न क्वेश्चन करवाइए, तो एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न क्वेश्चन ही हो रहा है। थोड़ी सी सब्र आपको रखनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और ये एसएससी और रेलवे दोनों वाले छात्रों के लिए, स्टेट एग्जाम्स वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरी तरीके से शुरू से लेकर के अंत तक देखना। ठीक है, आ जाओ चलो। सचिन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद इन 4 आवर, some by plane and some by train. If he had done this entire journey by plane, he would have saved इतना of the time taken by train and would have reached. मेरे भाई यहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, दंगल सवाल है, और इसको हम लोग एकदम जो है 2-4 सवाल करने के बाद में करेंगे। अभी करा देंगे तो तुम लोगों का आधा फ्यूज उड़ जाएगा, और उसके बाद में आगे क्वेश्चन तुम लोग समझने के लायक में नहीं रहोगे। इसलिए इसको थोड़ा सब्र करो, इसको हम लोग आराम से सीखते हैं। चलो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर HCF बताओ महत्तम समावर्तक, यहाँ पर इसका कितना होगा और इसका कितना होगा। ठीक है, HCF मेरे भाई यहाँ पर कितना होने वाला है? तो देखो, कभी भी अगर तुम HCF निकालते हो तो यानी कॉमन चीज़ें निकाला करो, और कॉमन चीज़ों के लिए कभी भी अगर मेरे भाई देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी जब इवन पावर होते हैं तो दो चीज़ें देता है, ये a माइनस बी भी देगा और ये क्या देगा, a प्लस बी भी देगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या देगा, a माइनस बी, 2 माइनस 1 कितना देगा, तो 1 देगा, और क्या देगा, तो 2 प्लस 1 मेरे भाई कितना देगा, 3 देगा। यहाँ पर ये हो सकता है। दूसरे में 2 माइनस 1 मेरे भाई कितना देगा, तो 1 देगा, और 2 प्लस 1 मेरे भाई कितना देगा, तो मेरे भाई 3 देगा। तो दोनों में हमारा 3 कॉमन है, और दोनों में हमारा 3 कॉमन है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो कितना निकलेगा, बी निकलेगा भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना निकलेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बी निकलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये देखो 8 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कहा गया मेरे भाई, समझिए। कहा गया शगुन इन्वेस्टेड 30,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 40% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इफ शी रिसीव यहाँ पर 4x आफ्टर 24 मंथ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.5x। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो शगुन को मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ अगर हम देखें सवाल में तो कहा गया देखो शगुन ने 30,000 रुपये मेरे भाई, वो भी कैसे वेस्ट किया, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक, यानी यहाँ पर हाफ ईयरली जो है उसने इन्वेस्ट किया है। कितने के रेट पर किया, तो 40% के रेट पर किया है। कितने महीनों के लिए किया, तो 24 महीनों के लिए किया है। तो यानी इतना पैसा अर्धवार्षिक से इतने समय पर ये तुम्हारे रेट से तुमने इन्वेस्ट किया है। तो देखो हाफ ईयरली में रेट क्या होता है, आधा, और समय क्या हो जाता है, 4 गुना। ठीक है, तो जैसे अगर अभी का तुम नॉर्मल अगर मानो रेट देख रहे हो बच्चों, तो रेट तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 40 है, और समय की बात करें तो समय तुम्हारे सामने कितना है, 24 महीना का मतलब हो जाता है 2 साल। ठीक है, बट जैसे आपके सामने ये अर्धवार्षिक आ जाता है तो याद रखिए अर्धवार्षिक का जो रेट हो जाता है वो मेरे भाई सीधा सीधा हो जाता है दिए गए रेट का कभी भी आधा, तो 40 का आधा हमारे सामने 20 हो जाएगा, और जो समय हो जाता है मेरे भाई वो हो जाता है डबल, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 साल हो जाएगा। रेट हमारे सामने आधा हो जाता है और समय हमारे सामने डबल हो जाता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें ये बताना है कि 20% के हिसाब से 4 सालों का जो भी मेरे भाई जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, या अमाउंट बनेगा कितना। तो 20% का 4 बार तुम सक्सेसिव लगाओ और बताओ मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। तो मैं नहीं कहूँगा सक्सेसिव लगाओ, सीधी सीधी इसको रेशियो से बना सकते हो। 20% की वैल्यू तुम्हारी 1/5 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल होगा, ये तुम्हारा अमाउंट होगा। पैसे तुमने लगाए हैं 5 और 1 का ब्याज जोड़ करके मिलेगा 6, और ऐसा कितनी बार होगा, तो ऐसा 4 बार होगा। इसीलिए पावर में कितना लगाना है, 4 लगाना है। पावर में कितना लगाना है, 4 लगाना है। यहाँ पर ये 25 का स्क्वायर मेरे भाई 625 हो जाएगा, और ये 36 का स्क्वायर हमारे सामने कितना हो जाएगा, यहाँ पर 216 का भी मेरे भाई 6 गुना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 216 का 6 गुना कितना, 16 चक 96, और यहाँ 1296, यहाँ पर ये हमारा इतना हो जाएगा। यानी अगर मैं इतना पैसा लगाता हूँ तो मुझे इतना पैसा मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो शगुन ने इन्वेस्ट किया, देखो यहाँ पर ये जो 30,000 रुपये मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, ये 30,000 रुपये क्या है, शगुन की इन्वेस्टमेंट है, यानी यहाँ पर 625 रुपये है, और जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो मुझे 1296 मेरे भाई यहाँ पर मिलेगा। अब उसमें भी मजे की बात यहाँ पर क्या है, कहा गया नहीं जो आपको प्राप्त होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये जो प्राप्त होगा ना, ये कितने की वैल्यू है, तो 4x का, और जो पता करना है वो 1.5x का। तो जो मेरे भाई यहाँ दिया गया है वो कितने का मान है, 4x का, और जो पता करना है वो 1.5x का मेरे भाई बात हुआ है। तो अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो दिया गया है वो पैसे का मान है, जो पूछा गया वो अमाउंट का मान है, जो दिया गया है वो 4x का मान है, और जो पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर वो इतने का मान है। यहाँ पर तो x की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, ये उड़ जाता है। तुम अगर चाहो तो डिजिटल सम लगाना तो वो लगा सकते हो, और चाहो कि नहीं भैया हमको कोई डिजिटल सम नहीं लगाना है, हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो तुम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि मेरे भाई डीएस लगा लो, ज़्यादा बेहतर होगा, बट ऑप्शंस में देख लो सबके डीएस तो अलग अलग है ना। तो यहाँ पर खैर डिजिटल सम तुम लोग को बहुत हो सकता है बच्चों को मेरे भाई पता ना हो, तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर लेते हैं वो
ठीक होगा। जैसे अगर देखो तो 25 से काटोगे तो मेरे भाई 25 बार में, और 25 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 25 का 1 गुना 25 हो जाएगा, 50 हो गया 2 बार में, बिल्कुल 1200। आप यहाँ पर 25 से और काटो, ठीक है, 25 और 4 100 से इसके दोनों जीरो को मेरे भाई उड़ा दो, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 12 का 1.5 गुना 18 होता है, तो 12 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 18, और 18 को मेरे भाई आप कहीं ना कहीं 1296 से मल्टीप्लाई कर दो। चूंकि 18 है मतलब 9 का मल्टीपल है, तो सही ऑप्शन 9 का मल्टीपल होगा, बट ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 18 का 6 गुना 108 का 8 10 हाथ में, 18 नवा कितना हो जाता है 162, 10 172 का 2 मेरे भाई 17 पास में, 18 दूने 36 और 46, और 46 7 53 का 3 5 18 5 मेरे भाई यहाँ पर इतना 23328 कौन सा ऑप्शन है भैया, डी फॉर देवसेना आंसर है। तो कितनी शालीनता से हमने अपने सवाल को हल किया कि सर जो हमारा मेरे भाई कहीं ना कहीं रेट है वो हमारा आधा हो जाएगा, जो सर हमारा समय है वो कहीं ना कहीं डबल हो जाएगा। इस रेट के आधार पर हमने रेशियो मेथड लगा करके प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल दिया। जो हमसे दिया गया था वो हमारे मूलधन का मान था, और जो पूछा गया था वो मिश्रधन का मान था। जैसे हमने अपने मिश्रधन को निकालना, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि 4x का मान है और हमें इतने का मान हमें बताना है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है, पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर सवाल में ये कहा गया कि इन अ विलेज अंडर मिशन जो है क्या लिखा गया मेरे भाई, कौन सा मिशन भैया चल रहा है, कल नटिया, पता नहीं कौन सा अंग्रेजों का नाम इन लोगों को दे दिया है, चलो जो भी है। 38 men working 6 hour a day can do a piece of work in 12 days. Find the number of days in which 57 men working in 8 hour a day can do twice the work, assuming that 2 men of the first group do as much work as in 1 hour as 3 men of the second group in इतना। भाई साहब तुम कह रहे हो ना एडिक्विटी बेस्ड कराओ, एडिक्विटी बेस्ड कराओ, टफ कराओ, मुश्किल कराओ, लो सामने है तुम्हारे। ऐसी ऐसी चीजें हैं मेरे भाई यहाँ पर कि थोड़ा दिमाग के ऊपर खर्चे खोल देंगे। हमारे मिश्रा जी सवाल को देख करके इसे मुंह 4 बार पूछ रहे हैं, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। भाई देखो क्वेश्चन टफ आएगा ना तो हम टफ भी कराएंगे, आसान आएगा हम आसान भी कराएंगे। हमने आपको शुरू से हर लेवल का बना रखा है, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो सबसे पहला तो हम इस लाइन को टारगेट करेंगे, ये लाइन सबसे घातक है। यहाँ पर क्या कहा गया, 2 men ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, कैन डू एज मच वर्क इन 1 hour एज मेरे भाई यहाँ पर 3 men ऑफ द सेकंड ग्रुप इन यहाँ पर इतना। पहले ग्रुप का 2 आदमी 1 घंटे में जितना काम कर सकता है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर पहले ग्रुप को लेकर के, तो पहले ग्रुप का 2 आदमी 1 घंटे में जितना मेरे भाई यहाँ पर काम कर सकता है, ठीक है। दूसरे वाले ग्रुप का मेरे भाई यहाँ पर 3 आदमी जो होगा, आप ऐसे मान करके चलो ना, आप ऐसा लिख लो कि सर पहले ग्रुप का देखो, पहले ग्रुप का 2 आदमी, सर पहले ग्रुप का मेरे भाई कैसा आदमी, 2 आदमी 1 घंटे में जितना काम कर पाएगा, ठीक है। तो दूसरे ग्रुप का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 आदमी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 1.5 घंटे में, यानी 3/2 घंटे मेरे भाई उतना काम हमारा कर पाएगा। तो पहले ग्रुप का 1 घंटे का काम दूसरे ग्रुप को इतने घंटे मेरे भाई करना है। यहाँ से हम M1 को उठाते हैं और यहाँ से हम मेरे भाई M2 को उठाते हैं। अगर हम देखें तो 3 × 3 हमारा कितना हो जाएगा 9, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। ये जो चीजें हमने निकाली है ये हमने इनकी क्षमता निकाली है। ये क्या निकाली है मेरे भाई, हमने इनकी क्षमता निकाली है। आप समझ गए मेरी बात को लेकर के, ठीक है। बहुत प्यार तरीके से आप समझिए। 2 men ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेरे भाई डू एज मच वर्क इन मेरे भाई यहाँ पर 1 hour जितना मेरे भाई 3 men ऑफ यहाँ पर जो है वो सेकंड ग्रुप होता है। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या कहा गया, तो आगे अगर हम बात करें तो कहा गया मेरे भाई, ठीक है, 38 लोग हैं। कितने लोग हैं मेरे भाई, 38 लोग हैं जो पहले ग्रुप के हैं। और कहा गया यहाँ पर आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में कर सकते हैं। 38 आदमी कितने घंटे, 6 घंटे, और कितने दिन मेरे भाई 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, उसमें 57 आदमी काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे, 57 आदमी मेरे भाई यहाँ पर काम करेंगे। प्रतिदिन कितना काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे। दिनों की संख्या कितनी होगी, तो इतनी होगी, ठीक है। और दोगुना काम कर सकते हैं, जितना ये लोग मेरे भाई यहाँ पर काम करेंगे उसका यहाँ पर ये कौन काम करेंगे, डबल। ये पहला ग्रुप कर रहा है और ये दूसरा ग्रुप कर रहा है। ये भी सवाल में स्पष्ट भाषा में लिखा गया है। 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 12 दिनों में कर सकते हैं। तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें 57 आदमी 8 घंटे काम करके दोगुना करेंगे। मान लीजिए पहले समूह का यहाँ पर ये वाला जो कहानी है वो फिक्स है, तो ये वाला जो काम है ये पहले समूह से, और ये वाला जो काम है वो दूसरे समूह से है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, M और M2 का मेरे भाई मान रख देना है। तो आपको पता है कि जो M1 का मान है मेरे भाई वो 9 है, और M2 का जो मान है वो कितना है, 4 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस M1 को मिटा करके यहाँ पर M1 की वैल्यू को रख देंगे मेरे भाई बहुत इज्जत से, और यहाँ पर M2 को मिटा करके मेरे भाई हम M2 के वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझिए आप इस बात को। तो जैसे M1 का मान हमारे सामने कितना है, 9 है, और उसके बाद में यहाँ पर M2 का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है, तो 4 है। अब इसको हल कर लो। इसमें अब रखा क्या है मेरे भाई यहाँ बताना। तो तुम यहाँ पर सीधा सीधा बोल पाओगे कि सर 2 से आप इसको काटो, कितनी बार में काटो, 4 बार में।
ठीक है। 19 से अगर आप काटते हो तो मेरे भाई 2 बार में, और 19 से अगर आप काटते हो तो 3 बार में। 4 और 4 16 और 3 तुम्हारा 48 हो जाएगा। तो 4 चौके 16 3 के 48, और मेरे भाई यहाँ पर कहीं न कहीं देखो 48 कैसे छोपोगे, 12 यहाँ से छोप लो, 2 यहाँ से छोप लो, 12 इंटू 2 24 हो गया, और 2 यहाँ से छोप लोगे तो खाली 3 बचेगा, तो यानी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि ठीक है तुम्हारा मान होगा, और बड़ी इज्जत से शान से तुम कह पाओगे ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो जो तुम्हारा एमडीएच वाला बच्चों क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, असल में उसकी सारी की सारी जो खेल होती है वो लैंग्वेज की होती है। ठीक है, ठीक है। एक भाई ने यहाँ पर 900 रुपए का सुपर चैट किया है और लिखा है कि आप मेरे फेवरेट हैं। बस एक संस्थान का नाम है कि उनकी जो टीम है, उनके जो सर हैं, रोज़ आपके लिए एंटी कर रहे हैं। आपकी भागते हुए की रील उन्होंने बनाई, प्रोटेस्ट मत करो, ये सब फंसाना चाह रहे हैं, सीबीआई से भी सावधान। भाई देखो यार संजय भाई, मैं बताऊं, दुनिया को जो कहना है बच्चे कहने दो। ठीक है, मैंने एक बहुत अच्छे इंसान से एक बहुत अच्छी बात सीखी थी यहाँ पर, कि आप जब आप काम करते हैं ना यहाँ पर, और अगर आपको अपने काम के ऊपर में पूर्ण तरीके से विश्वास है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर में सच्चे मन से ईमानदारी से आप आगे बढ़िए। बाकी दुनिया क्या कहती है इसके ऊपर में कभी ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आप उस काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो भाई यहाँ पर संजय भाई, अगर आपने 900 रुपये मेरे भाई सुपर चैट किए, तो पहले तो अगर आप अपना नंबर या कुछ ऐसा दे सकते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर मेरे भाई दे दीजिए। इनके चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के इनका टेलीग्राम आईडी या कुछ मांग लो, या टेलीग्राम आईडी अगर आप दे सकते हैं दे दीजिए, हम आपको आपके पैसे लौटा देंगे भाई। ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप इतने पैसे यहाँ पर सुपर चैट में ना लगाएं। मैं मानता हूँ कि आप मेरे से प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि दुनिया चाहे जो भी कहती है उससे कहने दीजिए, वो अपने यहाँ पर व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं यहाँ करके। ठीक है, हमें उसके ऊपर में बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। हमारा जो मुद्दा हम उसके ऊपर में टिके रहेंगे, हमारी जो बातें हम उसके ऊपर में रहेंगे। रिफॉर्म हमें लेकर के आना है, फेयर एग्जाम सिस्टम हमें यहाँ पर कराना है, हमारे मुद्दे यहाँ वो होने चाहिए। अगर मैं भी यहाँ पर उनकी तरह आकर के सेम काम मैं करने लग गया, जवाब देने लग गया, तो आपका मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर ये मुद्दा भटक जाएगा, फिर ये एग्जाम रिफॉर्म से ज़्यादा मेरे भाई टीचर रिफॉर्म के ऊपर में बात आ जाएगी। तो मैं ये काम जीवन में कभी नहीं करूँगा। ठीक है, जब लड़ाई आप लोगों की है वहाँ पर, तो मेरी पर्सनल तो कभी कोई चीज़ रही नहीं। हमने पर्सनली अगर कुछ लिया तो वो ये लिया कि एसएससी ने आपके साथ में गलत कैसे किया, और वो मेरी पर्सनल लड़ाई है। ठीक है, बाकी जाने दो भाई। अगर आप टेलीग्राम आईडी दे सकते हो भाई तो दे दो आप एक बार। ठीक है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपके थोड़े पैसे जो है वो रिफंड कर देगी। वहाँ नहीं चाहिए भाई, आप यकीन मानो इसको किताब और बाकी चीज़ों में अगर आप लगा सकते हो तो लगा करके पढ़ो। बस मैं इतना कहूँगा। संजय छाबरा जी इनका नाम है ना, ठीक है, एक बार उनके एस पर क्लिक करके देखो, वहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से नहीं। ठीक है, देखो यार अगर कुछ मिल जाए। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। कभी तुमने सोचा है कि अगर इवन पावर भी माइनस में आ गया तो तुम उसे कैसे बनाओगे? आज हम तुम्हें सिखाते हैं। देखो यहाँ पर पावर 8 मेरे भाई अगर तुम्हारे सामने यहाँ पर आता है, इवन पावर भी माइनस में आता है, तो इसका क्या इलाज है? तो यहाँ पर हम इसको करते हैं मेरे भाई आधा। तो 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 4 का आधा बच्चों कितना होता है? तो 4 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 2 होता है, और 2 का आधा मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है? 2 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 1 होता है। और लास्ट में जब यहाँ पर तुम इसको बंद करते हो ना, तो जैसे प्लस दिया गया तो उसको क्या करोगे? तो माइनस के साथ में बंद कर दोगे। क्या करोगे? माइनस के साथ में बंद कर दोगे। सर यहाँ देखिए, तो यहाँ जो प्लस वाली वैल्यू है ये हमारी कितनी है? 3√2 है। ये कितनी है हमारी? 3√2 है। ठीक है, जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो इसके स्क्वायर में से मिश्रा जी कितना घटाते हैं? 2 घटाते हैं। पावर को डबल करने का मतलब स्क्वायर में से 2 घटाना। इसका स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 2 18। तो मेरे भाई यहाँ पर 18 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो यानी यहाँ पर जैसे हमने पावर को डबल किया, इसके स्क्वायर में से 2 कम कर दिया तो 16 हो जाएगा। फिर से हमने पावर को डबल किया तो इसके स्क्वायर में से 2 कम कर दिया हमने, इसका स्क्वायर 256 है, उसमें से 2 कम कर दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 254 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात? प्लस से अगर हम नेगेटिव में जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर याद रखिए, हम आपको वो वक्त पढ़ाए थे कि अगर x प्लस 1/x का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना दिया गया हो, और x माइनस 1/x का मान अगर हमारा दिया गया हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? n² - 4 करेंगे। इसके स्क्वायर में से 4 घटा देंगे, तो इसका स्क्वायर 18 है, उसमें से 4 घटा दोगे तो 14 आ जाएगा। अब तुम बोलोगे गुरुजी क्या हमको इतना सारा काम यहाँ पर करना है? और बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें ये काम नहीं करना है। 14 करके रूट लगा देना मेरे भाई, 14 करके क्या लगा देना? रूट लगा देना। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो √14 का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से जिक्र कर देना कि इसके स्क्वायर में से 4 घटा करके रूट लगाना है, और वो तुमने यहाँ पर किया है। अब क्या मेरे भाई यहाँ पर तुम इतना मेहनत करने जाओगे? तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इतनी मेहनत करो। मैं सीधा सीधा एक सजेशन दूंगा, एक तो तुम यूनिट डिजिट से जा सकते हो, नहीं तो डिविजिबिलिटी से चले जाओ। तुम्हें पता है मेरे भाई यहाँ पर 16 से तुम्हारी संख्या कटेगी, 3 से तुम्हारी संख्या कटेगी, तो 3 से पहले काट करके देखो कौन कौन कट जा रहा है। ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 4 4 8 2 10, ये 3 से नहीं कट रहा तो गोली मारो। ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 8 4 12, ये कट सकता है।
यहाँ पर ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 8 4 12 ये भी कट सकता है मेरे भाई, लेकिन रूट 11 है और रूट 11 तो तुम्हें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये कभी भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। 2 और 1 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो हो सकता है। अब तुम्हारे पास में खाली मेरे भाई 2 ऑप्शन बच गए, और कौन-कौन से ऑप्शन मेरे भाई बच गए यहाँ पर? सी बच गया और डी बच गया कि ये दोनों उत्तर होगा। अब और क्या कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो? तो कॉमन फैक्टर 16 से निकाल सकते हो कि 16 का मतलब लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है? 16 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट भी देखो कि क्या यहाँ पर ये 8 से कटता है, ठीक है? और क्या यहाँ पर 8 दूनी 16 मेरे भाई, यहाँ पर 8 चौके 32 ये भी कटता है। तो अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा ज़रा सोचो, ठीक है? तो मेरे भाई इसी का ये डबल है, 9 दूनी 18 और मेरे भाई डबल ही है, तो इसमें वेरीफाई तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, जल्दी-जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं यार। 254 हो जाएगा हमारे सामने, इसमें से रूट 2 निकाल कर रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 2 इंटू 3 मेरे भाई 6 6 इंटू 16 हमारे सामने हो जाएगा 96 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई रूट 7। चाहो तो डिजिटल सम निकाल करके आगे वेरीफाई कर लो, या यहीं पर तुम डिजिटल सम भी वेरीफाई कर लेते तो हो जाता, ठीक है? बट रहने दो, कोई बात नहीं। तुम यहाँ पर मेरे भाई इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 254 के साथ में, यहाँ पर तो तुम्हारा उत्तर कितना आएगा? 5 4 9 डीएस हमारा 2 है, 2 इंटू 6 3 हो जाएगा मेरे भाई डिजिटल सम यहाँ पे। और यहाँ पर जो है मेरे भाई कितना 8 4 12 12 और 3 मेरे भाई यहाँ पर कितना 15 15 4 19 19 का 2 और 1 3 यहाँ पर इसका डीएस 3 आ रहा है। इसके डीएस की अगर हम बात करें 2 2 4 1 5 1 6 मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। तो डिजिटल सम लगा करके तुम यहीं पर मेरे भाई वेरीफाई कर सकते थे। डिजिटल सम से भी मेरे भाई कैसे वेरीफाई हो जाता मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम का मतलब होता है सारे अंकों को जोड़ करके उनके डीएस को देखना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो सारे अंकों को जोड़ो यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखो 2 देखो 5 और 4 तो 9 बनते ही खत्म हो गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा और ये हमारा रूट 7 हो जाएगा, ठीक है? सर यहाँ पर 7 इंटू 3 21 इंटू 2 42 का 2 गुना 84 और 84 का जो हमारा डिजिटल सम होता है 8 4 12 होता है, 12 का डीएस हमारा 3 होता है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो ये पूरे का डीएस हमारा कितना आएगा 3 आएगा और बाकी रूट 7 आएगा। हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो देखो सर 4 3 7 2 9 खत्म करो, 8 4 12 12 का डिजिटल सम वहीं 3 आएगा और रूट 7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इनके अंकों का योग इनके अंकों के योग के बराबर है, बिल्कुल सही है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है? बाकी जो मेरे भाई यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया कि जो रिपीटर्स हैं 2 तरह के होते हैं, एक वो कि जिनका अभी आधा अधूरा है, तो वो वीओडी बैच के लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 699 वाले बैच से कवर कर लें। जो बढ़िया वाले रिपीटर्स हैं अच्छे वाले, वो मेंस बैच में जाएं, फिर मेंस के वीओडी से कवर करें, जिसमें प्री और मेंस दोनों का फायदा होगा। जो फ्रेशर है मेरे भाई यहाँ पर, तो उनके लिए हमारा चैंपियंस बैच आया, वो उससे कर लें, और जो फ्रेशर है जो सारे बैचेस एक साथ चाहते हैं वो कॉम्बो बैच से कर लें, ठीक है? बाकी पीडीएफ तुम्हारे यहाँ पर ये दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकर्स गुरुकुल दोनों से मिल जाएगा, ठीक है? आज का बच्चों सेशन कैसा लगा ये बताओ, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो अपना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जय हिंद, शुभ रात्रि, जय हिंद।